पुष्कर के धोरों में इन दिनों मेले के रंग बिखरे हुए हैं। रंग बिरंगे गोरबंदों से सजे ऊंट नजर आ रहे। तो वहीं खेलते कूदते पर्यटक और एक वायरल सेंसेशन मोनालिसा पुष्कर मेले को आकर्षण का केंद्र बना रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। पुष्कर मेले का दूसरा दिन उत्साह और ठाकों से भरा रहा। इंटरनेट की दुनिया ने पुष्कर के रेतीले धोरों में एक और मोनालिसा को खोज निकाला है। ये है कालबेलिया समाज से आने वाली सुमन, जिन्हें उनकी आंखों और पारंपरिक पहनावे की वजह से पुष्कर की मोनालिसा की उपाधि दे डाली गई है। प्रयागराज की वायरल गर्ल की तरह ही सुमन भी सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रही हैं। न्यूज 18 से बातचीत में पता चला कि आंखों का जादू उन्हें विरासत में मिला है। सुमन की मां की आंखें भी ऐसी ही हैं, जिन पर वो सुरमा लगाती हैं। सुमन अलग अलग राज्यों में कालबेलिया डांस के लिए जानी जाती हैं। हालांकि इस बातचीत में सुमन थोड़ी शर्माई, लेकिन उनकी आंखों में उम्मीद भी दिखी। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें फिल्मों में मौका मिला तो वो राजस्थानी सिनेमा में काम करना पसंद करेंगी। कोई ऑफर, कोई फिल्म का चाह रहे हैं, ऐसा मिल जाए कोई फिल्म? और भैया बोल रहा था कि आ जाएगा तो देखते हैं आएगा या नहीं। राजस्थानी फिल्म करना पसंद करेंगे या दूसरी कोई और? राजस्थानी। यही नहीं, पुष्कर मेले में राजस्थानी संस्कृति के और भी अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं और ये रंग उन लोक परंपराओं के भी हैं जो समय के साथ फीके पड़ गए हैं। लिहाजा राजस्थानी कल्चर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मेला मैदान में विलुप्त हो रहे पारंपरिक खेलों का भी आयोजन किया गया। इनमें लंगड़ी डांग, सितोलिया और गिल्ली डंडा जैसे मिट्टी से जुड़े खेल पुष्कर के धोरों पर फिर से जीवंत हो उठे। और इस गेम को आजकल वर्तमान में कोई उत्साह नहीं लेता है, लेकिन क्या है कि हम इन गेम को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम करवाते हैं। और इसके अलावा सर क्या है कि ऊंट जो है सर, वो राजस्थान का मतलब राज्य पशु होने के नाते सर, इस ऊंट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने पेश करने के लिए और इसकी उपयोगिता दर्शाने के लिए सर, हम यहाँ पर क्या है कि ऊंट डेकोरेशन और सर ऊंट नृत्य करवाते हैं। यकीनन ये भूली बिसरी परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का सबसे शानदार जरिया है और इसकी बानगी भी तब देखने को मिली जब एक पंजाबी पर्यटक प्राभा इन कार्यक्रमों को देखने सीधा कनाडा से पुष्कर पहुंची हैं। ਤੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬੋਰਨ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਆ ਪੁਸ਼ਕਰ ਮੇਲੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੇਮਸ ਐਂਡ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟਲੀਸਟ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਡੇ ਐਂਡ ਏਜ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਂਡ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਤੇ ਸਟਕ ਆ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ, ਭਲਾ ਉਹ ਫੋਰਨਰਸ ਹੋਣ, ਭਲਾ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਜਵਾਕ ਹੋਣ, ਕਿ ਇਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਵਾਪਸ ਦਿਖਾਉਣਾ। मेला मैदान में राजस्थान की मशहूर खेल लंगड़ी दौड़ का आयोजन हुआ, लेकिन इस बार इनमें विदेशी तड़का भी लगा। 50 मीटर की इस अनोखी दौड़ में 8 देसी और 8 विदेशी महिलाओं ने भाग लिया। एक टांग पर कूद कूद कर दौड़ती इन महिलाओं ने आखिरी तक समा बांधे रखा। इस मजेदार मुकाबले में बेशक नागौर की पिंकू ने पहला और पुष्कर की प्रगति ने दूसरा स्थान हासिल किया हो, लेकिन विदेशी महिलाओं ने भी इस प्रतियोगिता का भरपूर आनंद लिया। ये प्रतियोगिता संस्कृति के मेल और खुशी के माहौल की एक बेहतरीन वानगी बनी। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला अपने रंग रोगन और ऊंटों के श्रृंगार के लिए जाना जाता है। राजस्थानी खेलों के साथ ही राज्य पशु यानी कि ऊंट के लिए खास प्रतियोगिताएं आयोजित की गयी। रेगिस्तान के जहाज को शानदार गोरबंद, रंग बिरंगी रेशम की लड़ियां और झालरों से सजाया गया है। 7 ऊंट हैं वो यहाँ पर लाए गए थे। सभी को जो राजस्थानी परंपरा और जो यहाँ का जो कल्चर है उसको लेकर जो है यहाँ पर उसको सजाया गया है। आप देखेंगे कितना खूबसूरत इस ऊंट को सजाया है, पूरे पाँव से लेकर और जो है इसके ऊपर तक जो है यहाँ पर जो है उसको घुंघरू और अलग अलग जो साज सज्जा की चीजें हैं उससे यहाँ पर सजाया है, जिसे देखने के लिए भी बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पर पहुँच रहे हैं। उसे देखने के लिए काफी जो देशी विदेशी पर्यटक और इसकी तस्वीरें जो है वो यहाँ पर खींचते नजर आ रहे हैं, क्योंकि राजस्थानी परंपरा, राजस्थानी कल्चर जो है इनके माध्यम से ही यहाँ पर नजर आता है। तो इस ऊंट सजाओ प्रतियोगिता में 8 अलग अलग प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिनकी कलाकारी को देखने के लिए देशी विदेशी पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही। ऊंट पालक अशोक टाक तो पिछले 38 सालों से इस प्रतियोगिता में शामिल हो रहे हैं। यकीनन ये उनका सिर्फ शौक नहीं, जुनून है। आपने क्या क्या लगाए इसमें ऊँट में? इसके गोरबंद लगाया, ये
जी वास्ते लगाया है, राजस्थान की ठेठ तक गवर्नमेंट लगा रहा है। पुष्कर का अंतर्राष्ट्रीय मेला इस बात का सबूत है कि राजस्थान की परंपराएं आज भी पूरी दुनिया को अपनी ओर खींचती हैं। संस्कृति, व्यापार और संस्कृति, व्यापार और कला का ये अनूठा संगम बताता है कि पुष्कर मेला सिर्फ एक आयोजन नहीं बल्कि राजस्थान की जीवंत आत्मा है। न्यूज़ 18 के लिए पुष्कर से अशोक सिंह भाटी की रिपोर्ट। और जयपुर से बड़ी खबर अब आपको देंगे। स्लीपर बसों की अनिश्चितकालीन हड़ताल आज से शुरू हो गई है। तो रात 12 बजे से शुरू हुई बसों की हड़ताल। प्रदेश भर में 8000 से अधिक स्लीपर बसों की हड़ताल शुरू हुई है। जयपुर में रोज करीब 1000 स्लीपर बसें संचालित होती हैं। और जयपुर से 40,000 से अधिक यात्री इसमें यात्रा करते हैं। प्रदेश भर में यात्रा करने वालों की संख्या करीब 3.5 लाख है। यात्रियों के लिए एक बड़ी परेशानी खड़ी हुई है। परिवहन विभाग की कार्रवाई के विरोध में यह हड़ताल हुई है। रोडवेज प्रशासन चलाएगा अतिरिक्त बसें, ये जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आई है। तो प्राइवेट बस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से यह हड़ताल कर दी गई है। कल एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई थी। देखिए, परिवहन विभाग के द्वारा जो कार्रवाई हो रही है उसी का विरोध ये लोग कर रहे हैं और इसी के चलते हड़ताल की गई है। आसिफ खान संवाददाता फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ हैं। आसिफ, स्लीपर बसों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो गई है। बिल्कुल, ये पिछले 2 दिन से जो निजी बस संचालक हैं वो लगातार बैठक कर रहे थे और बैठक करने के राजस्थान भर से जो है वो ये जो स्लीपर बसेज हैं, जो वीडियो कोच बसेज हैं, इनको जो है इनका जाम किया जाए। ऐसी लगभग 1000 बसें हैं जिनको इस समय रोका गया है। अनिश्चितकालीन हड़ताल है, कोई समय नहीं तय किया गया है कब चलेगी। और 3.5 लाख के करीब जो है वो पूरे प्रदेश से जो ऐसे लोग हैं जो इन बसों में अलग अलग समय में सफर करते हैं। अकेले जयपुर से 40,000 यात्री जो है वो सफर करते हैं। और इसके पीछे कारण ये है कि लगातार जो परिवहन विभाग ऐसी बसों के ऊपर कार्रवाई कर रहा है, जो ओवरसाइज बसें हैं, जो ओवरलोडेड बसें हैं, इनके ऊपर जो लगातार कार्रवाई हो रही है, इसी के विरोध के अंदर जो है वो इन निजी बस संचालकों ने ये अनिश्चितकालीन बंद का आह्वान किया है। अब कब ये गतिरोध टूटेगा, कहां जाकर आपस में सहमति बनेगी, इसको लेकर लगातार जो है वो नजरें बनी हुई हैं। बहुत हद तक मुमकिन है कि जल्दी दोनों पक्षों के बीच में एक बैठक हो और कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आसिफ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो जयपुर से रोजाना 1000 स्लीपर बसें संचालित होती थी, लेकिन अब क्योंकि हड़ताल शुरू हो गई है, ऐसे में इसका सीधा असर राजस्थान की जनता पर पड़ेगा, क्योंकि रोजाना इन बसों से सफर करने वाले लोगों को अब परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं सीकर जिले के खाटू श्यामजी में कार्तिक शुक्ल एकादशी पर बाबा श्याम के जन्मोत्सव पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। देर रात ही श्रद्धालुओं ने बाबा का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया। प्रशासन की रोक के बावजूद श्रद्धालुओं ने जमकर आतिशबाजी की, जबकि सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने आतिशबाजी पर रोक लगाई थी। जन्मोत्सव की रात खाटू श्याम नगरी भक्तिमय माहौल में डूबी रही, तो वहीं बाबा श्याम के जन्मोत्सव पर श्रद्धालुओं ने जमकर आतिशबाजी कर आसमान को रंगीन रोशनी से सजा दिया। रात को बाबा श्याम के भक्तों ने आतिशबाजी की शुरुआत कर दी। जैसे जैसे रात गहराती गई वैसे वैसे आतिशबाजी का शोर और तेज होता गया। रात 12 बजते ही पूरे खाटू धाम में चारों ओर आतिशबाजी की गूंज सुनाई दे रही थी। संदीप संवाददाता फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ हैं। संदीप, बाबा श्याम के दर्शन के लिए पहुंचे हैं लाखों श्रद्धालु, कैसे इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि कल रात से आतिशबाजी का दौर शुरू हो गया था? बिल्कुल, देखिए, जो देवउठनी एकादशी है उस पर बाबा श्याम का पाठोत्सव मनाया जाता है। बाबा श्याम के जो भक्त हैं वो इसको जन्मोत्सव के रूप में भी मनाते हैं। और इस बार 2 दिन देवउठनी एकादशी बताई गई है, तो दोनों दिन ही अगले 2 दिन यानी कि 3 दिन का कुल मेला ये रहेगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। एक अनुमान है कि आज और कल 2 दिन में 10 लाख जो श्रद्धालु है वो खाटू श्याम जी पहुंचेंगे। इसको देखते हुए कल प्रशासन की तरफ से तकरीबन 1000 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। 1000 जो सुरक्षा गार्ड हैं वो मंदिर कमेटी की ओर से तैनात किए गए हैं। तो इस तरह से 2000 सुरक्षाकर्मी जो पूरे खाटू
श्याम जी में लगाए गए हैं। 250 के आसपास जो सीसीटीवी कैमरा है उससे निगरानी की जा रही है। लेकिन श्रद्धालुओं का जो उत्साह है वो देखने को बनता है। कल जिस तरह से प्रशासन की ओर से पूरी तरह से आतिशबाजी पर रोक लगाई गई थी कि सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए आतिशबाजी पर रोक लगाई थी, लेकिन जैसे जैसे रात हुई वैसे वैसे भक्तों ने जमकर आतिशबाजी की। और जिस तरह से तस्वीरें सामने, जिस तरह से वीडियो सामने, उसमें यह है कि प्रशासन की जो रोक है वो पूरी तरह से बेअसर रही और श्रद्धालुओं ने जमकर आतिशबाजी की। आज चूंकि एक बाबा का जो मुख्य मेला है एकादशी का वो आज माना जा रहा है, तो आज बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो कतारों में लगे हुए हैं। 14 जो कतार हैं मंदिर की वो 24 घंटे खुली रहेंगी। 24 घंटे जो शाम भक्त है वो बाबा श्याम के दर्शन कर सकेंगे। और रिंगस से जो खाटू श्याम जी तक का जो रोड है उसको पूरी तरह से पदयात्रियों के लिए रिजर्व कर दिया गया है, यानी कि उधर से कोई भी वाहन जो है वो नहीं आएंगे। मंडा से खाटू श्याम जी तक वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है, जाम लगा हुआ है। इसी रास्ते से जो है वो श्रद्धालु वहां तक पहुंच पा रहे हैं खाटू श्याम जी तक। तो निश्चित तौर पर अगले 2 दिन बड़ी भीड़ रहेगी और प्रशासन और मंदिर कमेटी का ये दावा है कि उनकी तरफ से माकूल इंतजाम किए गए हैं। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं सीकर के खाटू श्याम जी से।